गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज एनिमल किंगडम की कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं एकाइनोडर्मेटा की। तो सबसे पहले सबसे जो मुश्किल काम आप लोगों को लगता है वो 1 मिनट में करवा देता हूं। एक शॉर्ट ट्रिक है, सारे के सारे एग्जाम्पल एक लाइन में आप याद रख सकते हो। देखिए ट्रिक क्या है कि आफ्टर एग्जाम वॉच ओगी एंड कॉकरोचेज। आप लोगों ने बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना कार्टून शो ओगी एंड द कॉकरोचेस। तो आपको एग्जाम के बाद क्या करना है, ओगी एंड कॉकरोचेस देखना है। अब क्या ट्रिक है देखिए, आफ्टर से हो गया एस्ट्रियस जिसको हम कॉमनली स्टारफिश कहते हैं, एग्जाम इकाइनस सी अर्चिन, ओगी ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, एंड से हो गया सी लिलिया एंटीडोन, और कॉकरोचेस से कुकुमेरिया सी कुकुम्बर्स। तो एक लाइन में 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा के याद हो गए। तो क्या करना है, सिर्फ एग्जाम के बाद ओगी एंड कॉकरोचेस देखना है। आफ्टर एग्जाम वॉच ओगी एंड कॉकरोचेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो बेटा ये जो 5 ये बल्कि 4 जो हैं फीचर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी फीचर्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पाइनी स्किन। एकाइनो का मतलब ही क्या होता है, स्पाइनी, एंड डर्मा का मतलब स्किन। तो स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इंटरनल स्केलेटन होता है, बाहर से कोई स्केलेटन नहीं होता। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और उसी का पार्ट है ट्यूब फीट। ये स्पेशलिटी होती है, हम कह सकते हैं स्पेशल फीचर है, यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे पोरिफेरा में हमने क्या पढ़ा था, कैनाल सिस्टम पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पे स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इकाइनोडर्मेटा कहां से इवोल्व हुए और कैसे रिजेम्बलेंस करते हैं बाकी दूसरे और ग्रुप्स के साथ। तो बेटा ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं विद हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। और इसके एविडेंसेस क्या है, कैसे पता चला कि ये कोडेट्स और हेमिकोडेट्स के रिलेटिव्स हैं या वहीं से उनका इवोल्यूशन हुआ है। ड्यूटेरोस्टोमिक है, 2 तरह की डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी, प्रोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक, है ना। जहां पे माउथ पहले डेवलप हो वो होते हैं प्रोस्टोमिक, और ड्यूटेरोस्टोमिक में एनस पहले डेवलप होता है। तो कोडेट्स में ह्यूमन बीइंग्स में भी ड्यूटेरोस्टोमिक प्रॉपर्टी दिखाई देती है। उसके अलावा लार्वा में यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री है। एडल्ट में रेडियल पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी, ठीक है ना। लार्वा बायलैटरल सिमेट्रिकल लेकिन अडल्ट पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है ये हेमिकोडेटा और कोडेटा के साथ। ओके, अब यहां पे हैबिटेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन। एक और ग्रुप था जो एक्सक्लूसिवली मराइन था, बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। इसके अलावा तो 2 फाइलम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन है। एक तो आपका हो गया इकाइनोडर्मेटा और दूसरा क्या होता है, टीनोफोरा। दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, बॉटम ड्वेलर्स हैं, सीक सिस्टम में बिल्कुल नीचे बॉटम में मिलते हैं। बॉडी फॉर्म वेरी करती है, अलग अलग शेप के साइज के हो सकते हैं, तो बॉडी फॉर्म वेरी करती है। ये स्टार लाइक हो सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्फेरिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको सारी फॉर्म्स दिखाई दे जाएंगी, सिलिंड्रिकल बट अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेशन बॉडी का नहीं दिखाई देता, कोई क्लियर हेड नहीं है, तो सिफेलाइजेशन यहां पे भी नहीं होता। लेकिन बाकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मराइन होने के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी हमने देखा एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हेमिकोडेट और कोडेट्स के साथ हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तीनों जर्म लेयर्स एक्टोमीज और एंडोडर्म प्रेजेंट हैं, ये तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। और ट्रू सिलोम सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, ट्रू बॉडी कैविटी, और इसमें भी कैसे हैं,
सिजोसिलोमेट, राइट। अभी देखिए बहुत सारे एग्जांपल, तो बॉडी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है ना, स्टार लाइक हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, तो वेरियस फॉर्म्स आर प्रेजेंट। ये जो स्पेशल फीचर मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है बेटा, कि रेडियल सिमेट्री है। एडल्ट में कैसी सिमेट्री है? 5 आर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो पेंटामेरियस रेडियल सिमेट्री। लेकिन लार्वा कैसा है? लार्वा देखो एक ही एंगल, एक ही प्लेन ऐसा है जिसके थ्रू उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। तो लार्वा में तो बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन अडल्ट में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री दिखाई देगी। क्लियर टू एवरीवन? बहुत सारे लार्वा होते हैं इसमें। जैसे स्टारफिश के लार्वा की बात करूं तो बाइपेनेरिया लार्वा होता है, बाइपेनेरिया लार्वा स्टारफिश का। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। अब बॉडी पे ये देखिए, ये वाला फीचर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत बार क्वेश्चन हुआ है इस पे, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया। और इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो जो बॉडी है वहां पे जो स्किन पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दूसरा फीचर, ये दिख रहे हैं आपको स्पाइन्स, यहाँ पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो स्केलेटन है वो इंटरनल होता है, तो स्किन पे कैलकेरियस स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्सेरियस आप कह सकते हैं, कैलकेरियस आप कह सकते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। कैलकेरियस या कैल्सेरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, पेडिसिलरी एंड एक दूसरा टाइप जो होता है उसको डर्मल ओसिकल कहते हैं, डर्मल ओसिकल। तो एंडोस्केलेटन में तो क्या प्रेजेंट होंगे? डर्मल ओसिकल प्रेजेंट होते हैं, और स्किन पे क्या प्रेजेंट होंगे? पेडिसिलरी कैल्सेरियस स्पाइन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। स्पाइन्स सीधी सी बात है, क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है स्पाइन्स का। अब बॉडी वॉल जो है ना बेटा इनकी सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड बॉडी वॉल है। बॉडी कैविटी एंटेरोसिलोम होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं बॉडी के सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं। डोर्सल साइड में, अपर साइड में माउथ प्रेजेंट होगा, लोअर साइड में वेंट्रल साइड में एनस प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे ब्रिटल स्टार्स। ब्रिटल स्टार्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार। याद रह जाएगा आपको, ये ओफियूरोडिया में आता है, ओफियोयूरिडिया। ब्रिटल स्टार में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ट्यूब फीट के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है, स्किन के थ्रू हो सकता है, गिल्स के थ्रू हो सकता है ना। तो ट्यूब फीट हेल्प करेगी रेस्पिरेशन में, गिल्स क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं डर्मल ब्रैंकी, डर्मल ब्रैंकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती हैं स्टारफिश में। फिर जेनाइटल बर्से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं ब्रिटल स्टार में। तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री होलोथुरियंस में होता है, क्लोकल ट्री होलोथुरियंस में होता है। और इवन पेरिस्टोमियल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं सी अर्चिन में। जो गिल्स की बात कर रहे हैं ना, पेरिस्टोमियल गिल्स सी अर्चिन में। सो आप देख रहे होंगे कितने अलग अलग टाइप के
रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा वाटर वेस्कुलर जो सिस्टम है वो भी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, वो डाइजेशन में हेल्प कर देता है, वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अलग से बात करेंगे रेस्पिरेटरी सॉरी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, ठीक है ना। तो सर्कुलेशन कोई बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो बॉडी का मूवमेंट है वो एंडोस्केलेटन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिंगल लेयर्ड वॉल है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो ट्यूब फिट है वो भी लोकोमोशन में हेल्प करेगी। तो आप देखो कितने सारे काम ट्यूब फिट परफॉर्म करता है। नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम एक सिंगल नर्व रिंग होगी, न्यूरल रिंग जिसको हम कह सकते हैं, और रेडियल स्पाइनल कोड्स। तो एज सच देयर इज नो ब्रेन प्रेजेंट। तो हाईली डेवलप्ड नहीं है, ब्रेन नहीं है, नर्व रिंग प्रेजेंट है और रेडियल स्कैटर्ड सेंसरी सेल्स हैं जो कि लाइट, ग्रेविटी या कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। फोटो रिसेप्टर हो सकती हैं, लाइट के लिए रेस्पॉन्स शो करते हैं, जियो रिसेप्टर्स हो सकते हैं ग्रेविटी के, या फिर केमिकल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। नर्व नेट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सी एनिमोन में, जो सिलेंट्रेटा में आता है, लेकिन यहाँ पे स्कैटर्ड रेडियल नर्व से सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए सेंस ऑर्गन्स भी पुअरली डेवलप्ड हैं। सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड। कोई बहुत वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम नहीं देखने को यहाँ पे मिलता बच्चों। एक्सक्रीशन, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो एनस वो ओपनिंग है जिसके थ्रू वेस्ट बाहर निकलते हैं। और क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन है, तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, अमोनिया मेन वेस्ट है जो कि ट्यूब फीट के थ्रू या स्किन में जो गिल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू बाहर चला जाता है। तो कोई वेल ऑर्गेनाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो बॉडी सरफेस के थ्रू या ट्यूब फीट के थ्रू वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पॉइंट है, इसकी स्पेशलिटी, उसकी बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा। मैं ऑलरेडी पहले से ही बता रहा हूं आपको। देखिए, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की ये स्पेशलिटी होती है। इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं? एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है इसको, एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो अगर कहीं ये लिखा जाए तो ये मत बोलो अरे सर ने तो कुछ बताया नहीं था ऐसा। एम्बुलेक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये ट्यूब फिट है। क्या क्या कर रहा है ट्यूब फिट? बताओ, चलो फटाफट एक बार मेरे साथ साथ बताओ। ये क्या कर रहा है? ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है बेटा, बिल्कुल लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये तो लिखा हुआ भी है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा और क्या करता है? बताओ बताओ। ये फूड कैप्चरिंग में भी, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हो गया जी, ये भी कर दिया इसने। और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो मल्टीपर्पज सिस्टम है, ठीक है ना। मल्टीपर्पज सिस्टम है जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे करता है? देखो यहां पे सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं मैट्रियोपोराइट। मैट्रियोपोराइट एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है विच अलाउ एंट्री ऑफ, किसकी एंट्री होगी? वाटर, क्योंकि मराइन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो वाटर में सब कुछ डिजोल्व है। अब यहाँ मैट्रोपोराइट में प्रेजेंट है पोर्स, तो उन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर हो जाता है, इट एंटर्स इनसाइड। अब यहाँ पे आके क्या करेगा? ट्यूब फिट जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो हेल्प करेंगी। बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन फंक्शंस में हेल्प करेगी। अब ये सिस्टम कैसे बनता है? मैट्रियोपोराइट से डिफरेंट टाइप की कैनाल्स होती हैं। ट्यूब फिट के बाद रेडियल कैनाल,
रेडियल कैनाल के बाद टाइडमैन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टाइडमैन्स बॉडी, एंड स्टोन कैनाल। ये सारे स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाती हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम, जिसको हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, विच इज स्पेशलिटी ऑफ एकाइनोडर्मेटा। तो मैड्रियोपोराइट, ट्यूफिट, रेडियल कैनाल, टाइडमैन बॉडी एंड स्टोन कैनाल। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? पक्का? देखिए कैसे फ्लो होता है यहाँ पे, देखिए ये तो अब तक आपको पता चल गया कि यूनिक फीचर है एकाइनोडर्मेटा की, जो कि सिलोम के मॉडिफिकेशन। मेन फंक्शन अगर आ जाए तो लोकोमोशन है, इसके अलावा बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं, चाहे वो डिफ्यूजन है वेस्ट का, चाहे गैस एक्सचेंज है, चाहे वो डाइजेशन में हेल्प करना है। तो जो वाटर फील्ड कैनाल्स हैं मैट्रियोपोराइट, वो कहाँ पहुंच जाती है, ट्यूफिट में। अब जब कोई चीज कहीं पे स्टोर होती है ट्यूब में, तो उस वो बना देती है, वो कहलाती है एम्पुला। तो ये एम्पुला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है ट्यूबफिट में आ जाएगा, तो एक वैक्यूम की तरह काम करेंगे। और तो सबसे पहले क्या है, देखिए ये याद रखना है आपको, ये सीक्वेंस मैट्रियोपोराइट था सारा सबसे पहले हमारा, मैट्रियोपोराइट की पोर्स के थ्रू स्टोन कैनाल में आया, स्टोन कैनाल स्टोन कैनाल से कहाँ पहुंच जाता है फूड, जो वाटर है रिंग कैनाल, ये वाला रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल्स, एम्पुला एंड लेटरल कैनाल्स। ठीक है, ये एम्पुला में सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो ये सीक्वेंस मैट्रियोपोराइट से स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल्स, फिर लेटरल कैनाल एंड फाइनली एम्पुला में। एम्पुला वैक्यूम की तरह काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वाटर बाहर चला जाएगा, वेस्ट उसके थ्रू बाहर, ये मैट्रियोपोराइट है। तो दिस इज यूनिक फीचर। एक और यूनिक फीचर होता है, बता दूं वो भी? चलिए बात चल रही है यूनिक फीचर की, तो एक और फीचर होता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये तो इन्वर्टिब्रेट की स्पेशलिटी है, सिर्फ एनालिडा में और एक क्लास मोलस्का की जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ओपन टाइप का होता है, तो हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम्स आर प्रेजेंट, इसलिए इसको हीमल पेरिफेरल सिस्टम भी कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम को। कोई हर्ट नहीं, कोई पिगमेंट नहीं, ठीक है, पिगमेंट मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, तो इसका मतलब कलरलेस ब्लड। तो ये यूनिक फीचर हो गया हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम इन एकाइनोडर्मेटा। तो जो यूनिक फीचर की हम बात कर रहे हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्युलर सिस्टम की, मेट्रोपोराइट के थ्रू एंटर हुआ, रेडियल कैनाल, ट्यूबफिट के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारा मैं पाथवे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली चीजें दिखाई दे रही होंगी। सेंट्रल कैनाल, रेडियल कैनाल, एम्पुला, ट्यूबफिट, मेट्रोपोराइट, ये सबसे पहली स्ट्रक्चर है जिसको सी प्लेट भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन ही परफॉर्म कर देते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ना यहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, सेक्सेस सेपरेट है। सेपरेट से सेक्सेस का मतलब क्या होता है, बताओ? कि मेल और फीमेल अलग अलग है ना, यूनिसेक्सुअल है, दे आर यूनिसेक्सुअल। लेकिन सेक्सुअल डायमोफिज्म यहाँ पे देखने को नहीं मिलता कि मॉर्फोलॉजिकली देख के हम बता दें कि ये मेल और ये फीमेल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पर। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। लार्वा यहाँ पे फ्री स्विमिंग होते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई, बट एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेल और फीमेल अलग हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन अडल्ट में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है। अब बाकी स्पेशल फीचर्स की बात करूं उससे पहले थोड़ा सा हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऑटोटोमी, ऑटो का मतलब सेल्फ, और एक वर्ड है रीजनरेशन। दोनों में क्या फर्क आ गया जी? ऑटोटोमी और रीजनरेशन दोनों शो करते हैं। रीजनरेशन तो आपने सुना ही होगा, स्टारफिश में होता है ना, स्टारफिश की स्पेशलिटी है ये तो, कि अपनी आर्म्स को ब्रेक कर लेना, ब्रेक आर्म फॉर सेल्फ डिफेंस, वो क्या कहलाएगा? ऑटोटोमी। ये लिजर्ड में भी देखने को मिलती है, आपने देखा होगा, अपनी टेल को शेड कर देती है। और रीजनरेशन का मतलब कि एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो जाए आर्म का और फिर वो ग्रो कर जाए, वो क्या कहलाएगा? रीजनरेशन। तो ऑटोटोमी और रीजनरेशन का डिफरेंस समझ में आ गया है ना? क्लियर टू एवरीवन? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता ही है क्या होगा, कि लार्वल फॉर्म के थ्रू डेवलपमेंट हो जाएगी, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी एंड डेवलपमेंट अकर्स। बाकी यूनिक फीचर्स की बात करें तो कैलकेरियस ओसिकल्स होते हैं इंटरनल स्केलेटन में, हेड एब्सेंट है, ये डिजेनरेटिव फीचर होता है। बाकी डिजेनरेटिव फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो हेड के अलावा इसमें सेंस ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, सेंस ऑर्गन सिंपल, तो ये पीछे के ग्रुप्स में डेवलप थे, यहाँ पे सिंपल है, तो डिजेनरेटिव कैरेक्टर हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस हो गया, तो ये डिजेनरेटिव फीचर हो गया। एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये डिजेनरेटिव, ये भी डिजेनरेटिव फीचर हो गया, डिजेनरेटिव फीचर है। लेकिन बाकी एडवांस फीचर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना? तो अगर हम एक बार फिर से देखें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो बाहर तो बाहर तो स्किन पे तो क्या होते हैं? पेडिसिलरी होते हैं, पेडिसिलरी प्रेजेंट होंगे। एक्सोस्केलेटन में कैलकेरियस ओसिकल्स होते हैं। एकाइनो का मतलब स्पाइनी, डर्मा का तो स्किन। एक्सक्लूसिवली मैराइन टीनोफोरा के साथ साथ, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिव मैराइन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। एडल्ट में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अपर और लोअर एंड में माउथ और एनस प्रेजेंट होंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कि लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन और इवन एक्सक्रेशन में भी हेल्प कर देता है, क्योंकि कोई वेल ऑर्गेनाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। बहुत सारी मैंने बताई ऑलरेडी आपको क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, चाहे वो डर्मल ब्रैंकी हैं स्टारफिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की फॉर्म में, चाहे वो पेरिस्टोमियल गिल्स हैं सी अर्चिन में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर सेक्सेस सेपरेट हैं, बट सेक्सुअल डायमोर्फिज्म नहीं दिखाते। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई दे मॉर्फोलॉजिकली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ लार्वल फॉर्म्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाइपेनेरिया लार्वा, ठीक है, बाइपेनेरिया लार्वा कॉमनली यहाँ पे दिखाई देता है। तो मेटामॉर्फोसिस भी एक तरह से शो करते हैं। ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन की स्पेशलिटी होती है। ये यूनिक फीचर्स की बात होगी, ठीक है बच्चों, यहां तो कोई कंफ्यूजन। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है एरिस्टोटल्स लाल्टन। एरिस्टोटल्स लाल्टन ये स्पेशल फीचर होता है इकोइनिडिया में, क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। एरिस्टोटल्स लाल्टन ये बाइटिंग और चूइंग अपरेटस होता है। एरिस्टोटल्स लाल्टन इज बाइटिंग एंड चूइंग अपरेटस, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो एक बार बता दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फिर से आपके लिए सारे के सारे फीचर एक मिनट में समराइज करता हूँ। ये सारा एनसीईआरटी का, अगर कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगे कि एनसीईआरटी में नहीं डिस्कस हुआ तो आप मुझे बताना। ऑर्गन सिस्टम, रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल, बाइलेटरल लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, एक्सक्लूसिव मराइन टाइनोफेरा के साथ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ वेंट्रल एनस डोर्सल, डर्मल ब्रैंकी, रेस्पिरेटरी
स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ट्यूब फिट भी हेल्प करता है। रिड्यूस्ड डिजनरेटिव फीचर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई हर्ट नहीं, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं। डायशियस है, मेल फीमेल अलग अलग हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स, स्पाइंस कवर्ड होते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली पेडिसिलरी प्रेजेंट होते हैं। हेड एब्सेंट, सिफिलाइजेशन नहीं होता, ये भी डिजनरेटिव कैरेक्टर है। एंडोस्केलेटन में ओसिकल्स होते हैं, पेडिसिलरी बाहर होते हैं स्पाइंस। वाटरवैस्कुलर सिस्टम स्पेशलिटी, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो देखो दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो या तो आपको सब कुछ समझ आ गया एक बार में ही, जो थोड़ा सा मुश्किल तो है बट हो भी सकता है, लेकिन अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। इसके बाद बात करेंगे काइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन की, और इसके साथ ही हमारा इन्वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन बच्चों पूरी हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर डायग्राम है वाटरवैस्कुलर सिस्टम का। मेड्रोपोराइट, मेड्रोपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से ट्यूब फिट, ट्यूब फिट से एम्पुले। बिल्कुल सिंपल, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। और सिंपल सी ट्रिक, सारे के सारे एग्जांपल याद कि एग्जाम के बाद क्या करो, ओगी एंड कॉकरोचेस देखो। आफ्टर एस्ट्रियस एग्जाम एक्वाइनस, ओगी ओफीरा एंड एंटीडोन, कॉकरोचे क्यूकेमेरिया। एज सिंपल एज दैट। एंड वंस अगेन आई एम आस्किंग यू टू आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आपको समझ आएगा तो ही आप लाइक करेंगे, तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, और तभी आप नीडी वंस के साथ शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, चलिए।